हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। आप इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के ही नाम से। देखिए राइट साइड में हमने पहले से ही कुछ चीज़ों को लिखा हुआ है जिसकी हमें टाइम कम लगे, और लेफ्ट साइड में हम उनका सॉल्यूशन करेंगे जहाँ पर कुछ हमें प्रॉब्लम आएगी या हमें कुछ रेफर करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और हमें इस क्लास 9th क्लास में कौन कौन से नंबर्स के बारे में डीपली स्टडी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से कुछ नंबर्स को आप पहले से जानते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। तो देखिए नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। देखिए जैसे लिखा गया है यहाँ पर, ऐसे सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज नंबर्स आर डिनोटेड बाई एन। इनके जो कलेक्शन होता है नंबर्स का उसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये एक साइन है डिनोट करने के लिए जिससे कि हम नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो इसके अंडर कौन कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 1। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये चलते जाते हैं। तो ये है हमारे नेचुरल नंबर्स। तो आगे बढ़ते हैं होल नंबर्स को देखते हैं क्या होते हैं होल नंबर्स। देखिए नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, वो सारे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं आर कॉल्ड और नोन एज होल नंबर्स, उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। तो इस तरीके के नंबर्स, देखिए अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दें तो हमारे होल नंबर्स बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो सारे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर कॉल्ड होल नंबर्स, और इनको हम डिनोट करते हैं W से। तो साइन क्या है इनको डिनोट करने का? W। तो नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं और वो है इंटीजर। देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, सारे ही होल नंबर्स का, और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स के निगेटिव का, आर कॉल्ड इंटीजर। देखिए कैसे? अगर हम होल नंबर्स को मीन्स 0 से सो ऑन आगे की तरफ को, एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि निगेटिव नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? अगर मैं नेचुरल नंबर्स को माइनस लगा दें तो निगेटिव नेचुरल नंबर्स होंगे, इंक्लूडिंग 0, और उसमें जब हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं या इसको, ऑल निगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो यहाँ से सबको क्लियर होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। हम इनको डिनोट करते हैं Z से। ये एक साइन है डिनोट करने के लिए इंटीजर्स को। तो ये बात थी इंटीजर्स की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। तो देखिए पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, उनको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और नंबर R इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एक नंबर R रेशनल नंबर तब कहलाएगा इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जब हम उसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q हमारे इंटीजर्स हैं, और जो Q की वैल्यू होगी मीन्स जो डिनोमिनेटर होगा हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाई Q, और रेशनल नंबर्स के कलेक्शन को हम Q से डिनोट करते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे। रेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म में ले सकते हैं। सपोज दैट 1 अपॉन 2 ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि हमने इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिखा है। देखिए अगर मैं डिनोट करूँ न्यूमरेटर को तो ये P है और ये क्या है हमारा Q है। और हमने इस क्वेश्चन में क्या कहा था, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो Q की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती है, और यहाँ क्या है जो हमारा Q है मीन्स डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे ही हमारे और नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 2 भी एक क्या है रेशनल नंबर है, क्यों है? बिकॉज वी कैन राइट 2 एज 2 अपॉन 1, इसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है हमारा रेशनल नंबर है। इसकी स्टडी को हम आगे और अच्छे से करेंगे, अभी इतना ही समझते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में, देखते हैं क्या है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इरेशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, एंड इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो देखिए आप देखिए ये जो दो टर्म है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये दोनों ही नए टर्म्स हैं। तो पहले समझते हैं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्म्स क्या होते हैं। तो देखिए आप लोग लेफ्ट साइड में देखिएगा, देखिए जितने भी हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं वो या तो इस फॉर्म में होंगे, मीन्स वो नंबर्स पॉइंट के बाद में एक लिमिट पर खत्म होते होंगे,
या वो नंबर ऐसा हो सकता है कि चलते जाते हैं आगे को और उसमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता है। और ऐसे ही जैसे ये नंबर देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस नंबर में, यहाँ पे हमारे जो नंबर्स हैं वो आगे को क्या है, चलते जा रहे हैं, मीन्स सो ऑन है, और इसके अलावा ये रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए हम तीनों नंबर्स को पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दो नंबर्स जो एक लिमिट के बाद खत्म हो जाते हैं। मीन्स इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि 1.23। देखिए 1.23 में क्या हो रहा है, जो हमारा नंबर है वो 3 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और एग्जाम्पल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आगे को चलते जाते हैं, मीन्स उनकी कोई लिमिट नहीं होती। सपोज दैट 1. मैंने कहा आपसे 4, 7, 8, जैसे कि हमारे ऊपर एग्जाम्पल भी लिखा है 4, 7, 8। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, मीन्स ये 100 आगे को चलते जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स हमारे कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नेक्स्ट टर्म आता है हमारा जो नया टर्म है वो है रिपीटिंग। देखिए नाम से पता चल रहा है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब ऐसे नंबर से है जो नंबर हमारे रिपीट करते हैं। जैसे देखिए ये नंबर भी क्या है, रिपीटिंग है, बिकॉज हम देख पा रहे हैं, देखिए डेसिमल के जो बात की जो डेसिमल नंबर्स हैं यहाँ पर, जैसे देखिए 4, 7, 8, 4, 7, 8 जो नंबर्स देखिए इसके रिपीट कर रहे हैं पॉइंट के बाद ये नंबर्स, तो इसको हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं। तो ये नंबर हमारा क्या है, रिपीटिंग की कैटेगरी में भी आएगा। तो रिपीटिंग नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद रिपीट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है 4, 7, 8, देन अगेन 4, 7, 8, तो ये एग्जाम्पल है रिपीटिंग का। अब देखते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग भी इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं करेंगे उन नंबर्स को हम कहेंगे नॉन रिपीटिंग। इसका एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर लिया है 1.10, 100, 100, 0100, 001, सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। पहले 10 वैल्यू आई है, देन आफ्टर 100, 1000, मीन्स नंबर्स जो है वो कहीं भी रिपीट नहीं कर रहे हैं। मीन्स देखिए नंबर्स रिपीट करने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा नंबर का जो सेट है वो रिपीट होगा। देखिए जैसे यहाँ पर हो रहा था, पहले 4, 7, 8 आया था, उसके बाद अगेन 4, 7, 8 आया, ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ऐसे टर्म्स हमारे कहलाते हैं नॉन रिपीटिंग। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 चीजें समझी हैं, एक समझा है टर्मिनेटिंग टर्म्स को, एक समझा है नॉन टर्मिनेटिंग, एक समझा है रिपीटिंग को, और एक समझा है नॉन रिपीटिंग टर्म्स को। तो इसी के बिहाफ पे हम डेसिमल नंबर्स को कैटेगराइज करते हैं। कैसे करते हैं, अब यहाँ समझेंगे इस चीज को। देखिए जो डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे, वो या तो इस फॉर्म में हो सकते हैं। देखिए ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है, देखिए यहाँ नंबर्स टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके बाद नंबर्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे क्या, टर्मिनेटिंग टर्म्स। तो जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग टर्म्स होंगे वो सारे टर्म्स हमारे होंगे रेशनल। वो सारे नंबर्स क्या होंगे, हमारे रेशनल्स होंगे। तो ये हमारे टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर्स हमारे होंगे वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। और जब भी नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और साथ ही साथ में रिपीटिंग हो। देखिए यहाँ से यहाँ पर नंबर रिपीट कर रहे हैं 4, 7, 8, देन 4, 7, 8, तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, ऐसे सारे नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। इन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। तो देखिए रेशनल नंबर की कैटेगरी में 2 टाइप के नंबर आ रहे हैं। ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, और ऐसे नंबर जो अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं लेकिन रिपीटिंग है तो उनको भी हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे हमारे रेशनल नंबर्स के। अब देखते हैं इस नंबर को, जो थर्ड नंबर हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए इस नंबर में क्या है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि नंबर्स क्या है, नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, वो कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये क्या नंबर है हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ ही साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी है। देखिए रिपीट नंबर नहीं हो रहे हमारे, हर बार नए नंबर आ रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे, ये नंबर्स हमारे आते हैं इरेशनल नंबर्स में। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिन बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है, अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से रिपीट में देखिए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए रियल नंबर्स, हमने रियल नंबर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो सारे नंबर्स जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल, देखिए इसके अंदर में सारे रेशनल नंबर्स आएंगे और सारे ही इरेशनल नंबर्स आएंगे। मीन्स वो सारे नंबर इसके अंदर आएंगे जो एग्जिस्ट करते हैं। टुगेदर कैन मेक अप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को
टुगेदर अगर मिक्स करते हैं तो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, यहाँ पे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो विच कैन बी डिनोटेड बाई आर, इनको हम शो करते हैं आर से। तो यहाँ तक हमने समझ लिया रियल नंबर्स क्या होते हैं। देयरफॉर और रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर रियल नंबर है तो वो हो सकता है कि रेशनल हो और हो सकता है कि वो इरेशनल हो। तो ये था हमारा नंबर्स का इंट्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जिससे कि हमारा जो कंफ्यूजन रह गया है दिमाग में वो भी दूर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, बोला गया है क्वेश्चन में आपसे, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट नीचे लिखे गए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, गिव रीजन फॉर योर आंसर। और अगर वो ट्रू है तो आपको रीजन देना है और फॉल्स है तो भी उसका रीजन देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन राइट साइड में लिखे हैं, मैं सॉल्यूशन इनका लेफ्ट साइड में करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कि सारे ही होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले होल नंबर्स कौन से होते हैं। होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स हमारे आते हैं होल नंबर्स की कैटेगरी में। अगर हमसे ये कहा जाए कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब देखिए हमसे कहा गया एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कि सारे ही होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, क्योंकि देखिए अगर सारे यहाँ देखिए ये तो नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, बट ये 0 भी इस कैटेगरी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हम बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर था ये इसका आएगा फॉल्स, क्योंकि सारे ही होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा दोबारा से, जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स के अंदर सारे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम अगर इन नंबर्स को इनके अंदर डालें तो यहाँ पर 0 रह जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है सारे। ये वाले होल नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, बट 0 इसमें नहीं आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो ये था हमारा सॉल्यूशन पहले वाले पार्ट का, तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स। तो सेकंड पार्ट इधर पढ़ते हैं, वो है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, कि क्या सारे ही इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स हमारे इस फॉर्म में होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेम -1, -2, 3, -3 एंड सो ऑन। अब देखिए जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर्स बिल्कुल होंगे, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। अब ट्रू क्यों है इसको समझते हैं लेफ्ट साइड में। देखिएगा ध्यान से, हम हर एक इंटीजर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम हर एक नंबर्स को अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि हम सारे नंबर्स को p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और हमने क्या कहा था कि ये रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर सारे नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है ट्रू। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ को। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जिसमें कहा गया है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, कि सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं रेशनल नंबर्स के। सपोज दैट 2/3 है, 2/3 है या 4/5 है, ये सब सारे जो एग्जाम्पल हैं ये एग्जाम्पल हैं रेशनल नंबर्स के। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये नंबर रेशनल नंबर्स तो हैं, बट अगर मैं कहूँ कि ये नंबर्स इंटीजर्स भी हैं तो ये पूरी तरीके से क्या है गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इंटीजर्स जो है हमारे इस फॉर्म में होते हैं। तो ये जो नंबर है ये p/q फॉर्म में तो है और ये रेशनल नंबर बिल्कुल है, बट ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि हमें इंटीजर्स के नंबर को कहा था जो इस फॉर्म में थे। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। वो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में हमसे कहा गया है क्वेश्चन में फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। हमें 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखिए इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो पहले हम देखिए इसका सॉल्यूशन 2 तरीके से निकाला जाता है, तो हम पहले इजी तरीकों को पढ़ेंगे। देखिए पहले सॉल्यूशन हमने क्या करा है, वी वांट 5 नंबर्स। हमें यहाँ पर कितने नंबर्स चाहिए, 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। सो वी राइट 1 and 2 एज रेशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे 1 और 2 को रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख देंगे विद डिनोमिनेटर 5+1, या हम कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर होगा वो n+1 होगा, जहां पर n क्या होगा, जो यहाँ में नंबर पूछे गए हैं। जो भी नंबर्स हमें पूछे जाएंगे उससे हमें एक नंबर प्लस कर देना है। मीन्स कितने नंबर हो गए, 5 नंबर्स हमसे पूछे थे क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे 5+1 6। मीन्स हमें क्या करना है यहाँ पे 6 से दोनों ही नंबर्स को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, देखिए हम 1 को लिख सकते हैं 1/1,
तो इसको जब हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 6/6। तो एक नंबर हमारा ये बन गया है। और ऐसे ही हमने जो 2 था हमारा, 2 को भी हमने क्या करा, 6 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से क्यों किया, अभी बताया मैंने आपको कि हमें हमेशा n+1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जब यहाँ वैल्यू आती है वो आती है 6 × 12/6 अब देखिए अगर हम बात करूँ कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, तो देखिए 6/6 के बाद आएगा 7/6, आफ्टर दैट 8/6, देन 9/6, देन 10/6, देन 11/6, देन 12/6, तो उसके बाद खुद ही आ जाएगा। तो हमें बीच के 5 नंबर निकालने हैं, इनके बीच के बिटवीन कहा गया क्वेश्चन में आपसे। तो हमारे 5 ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे, आफ्टर 6/6 क्या आएगा, 7/6, देन 8/6, then 9/6, then 10/6, then 11/6. These all are rational numbers between 1 and 2. तो ये था हमारा सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 2 का। तो देखिए जो क्वेश्चन हमने इस एग्जाम्पल नंबर 2 में किया है, इसमें हम एक ही समझेंगे पहले कि हमारे हमेशा कोई भी अगर 2 नंबर आपको दिए हैं, सपोज दैट 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में हमको ये समझना होगा कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को फाइंड करने के लिए कई सारे तरीके हैं। तो हो सकता है कि आपके आंसर्स इन आंसर्स से अलग हों, क्योंकि हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नोट में इस चीज़ को लिखा भी है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर्स। अगर हमें 2 रेशनल नंबर्स दिए हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये था हमारा सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 2 का। ओके, थैंक यू।